है कि जिस तरह की घटनाएं हमारे हिमाचल प्रदेश में घटित हो रही हैं, तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं प्रचलन में आ जाएंगी। तो इस प्रचलन में ना आए ऐसी घटनाएं, इसके ऊपर रोक लगे। तो हम ये उस मांग के लिए आए हैं। ऐसा है कि अपना जो भी दोषी होगा इसमें, चाहे युवती दोषी है तो युवती को अंदर किया जाए, जो उचित कार्यवाही है वो की जाए, या अगर जो भी गलत है उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाए। समाज में एक गलत फैक्टर, एक गलत मैसेज ऐसा नहीं जाए, हम यही। आप ये बताइए कि जब पिछली बार जब ये मामला सामने आया था पिछले साल, तो उस समय एबीपी क्यों चुप रही? एबीपी चुप नहीं थी भाई साहब। जब वो युवती ने अपना बयान चेंज किया तो वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू चेंज देयर स्टेटमेंट। तो हम कैसे उस पे अपनी भूमिका निभाते? तो इस बार जो है वो किस आधार पर? इस बार आधार पे आप देखो, इतना बड़ा अपना ये जो हमारा विषय है हुआ है, तो मुझे लगता है कि पूरे चंबा जिला भी बदनाम हो रहा है और अपना प्रदेश भी बदनाम हो रहा है। हम वही एबीपी की एक ही स्टेटमेंट है कि जो भी गलत है, पिछले 2 दिन से हमारे प्रांत मंत्री के प्रेस नोट चले हैं, जिला संयोजक ललित जी के प्रेस नोट चले हैं, व्यक्तिगत मेरा भी प्रेस नोट चला है। तो जो गलत है उसको कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। हम क्यों अपना इस तरह की फालतू की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? हर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो इसमें आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो, बीजेपी की साख को जो है वो इससे नुकसान पहुंच रहा है? बीजेपी की साख को नुकसान है, वो बीजेपी वाले नेताओं से पूछिए आप। हमें तो एबीपी के जो एबीपी है वो भाजपा का युवा चेहरा माना जाता है, इसलिए आप। दिस इज नॉट अ रियल स्टेटमेंट। एबीपी इज नॉट अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भाजपा। हाँ, एबीवीपी एक व्यक्ति निर्माण कर देती है, उसके बाद अपनी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं जहां जाऊं। भाजपा के साथ एफिलिएशन तो है ही आपका, क्योंकि एबीपी भाजपा के मंच पे जो दिख जाती है, कांग्रेस के मंच पे कभी नहीं दिखी। इस बात को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी जी के नाम सुना है आपने, वो भी एबीपी से रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, हिमाचल में भी है। अब मेरा व्यक्ति निर्माण एबीपी ने किया है, वो मेरी इच्छा है, मैं भाजपा में जाऊं, कांग्रेस में जाऊं, या अपने निजी जीवन में कार्य करूं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से एबीपी सामने निकल कर आई है, कहीं ना कहीं ऊपर हाई कमान से कोई दबाव आएगा? गुरुजी देखिए, आप एबीपी हमेशा, जब भी समाज में कोई कुरीति फैली है, मनोहर हत्याकांड हुआ, सबसे पहले अगर कोई छात्र संगठन आया तो एबीपी आई। नहीं, यहाँ बीजेपी का विधायक पर कथित आरोप लग रहे हैं ना, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हाईकमान का प्रेशर नहीं है। समाज में अगर कोई कुरीतियां फैलेंगी तो हम निझक होकर उस बात पे बोलेंगे, हम परहेज नहीं करेंगे, चाहे वो मेरे ही घर का व्यक्ति क्यों ना होगा। जब कोई गलत करेगा, एबीपी राष्ट्र पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, राष्ट्र प्रथम के ध्येय को लेकर, माँ भारती की सेवा के संकल्प को लेकर काम करने वाला छात्र संगठन है। तो क्या हम इससे कोइंसिडेंस समझे कि एक जिस समय पे आप यहाँ पहुंचे, उसी समय पर जो शिकायत करने वाली युवती है वो भी पहुंची है? हाँ, दिस इज अ कोइंसिडेंस। हम लोग अपने एक कंप्लेंट या जो कंप्लेंट है उसको उचित कार्रवाई के लिए आए थे, और ये कोइंसिडेंस ये कि वो युवती भी एग्जैक्ट सेम टाइम पर यहाँ पर आई। तो क्या आपने अपना मांग पत्र सौंप दिया? अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरा ऑफिस ही खाली है, कोई लावारिस इस ऑफिस का नहीं है। एसपी साहब की ट्रांसफर हो गई है, तो एसपी साहब भी नहीं बैठे हैं, कोई कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन वेट करेंगे, चाहे 4 बजे के, 5 बजे के, रात के 8 बजे, 10 बजे तक भी यहाँ बैठना पड़ेगा, बैठे।